हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी स्टडी की जाती है, उसे हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की स्टडी को हम लोग बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ वायरस, वायरस की स्टडी को वीरोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ फंगी, फंगी की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल्स, सेल्स की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ बोन्स, बोन्स की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ मसल्स, इसको हम लोग मायोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ जॉइंट, ऑर्थोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिमेटोलॉजी हम लोग स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर को कहते हैं। जब हमारा ब्लड या ब्लड डिसऑर्डर की स्टडी की जाती है उसे हम लोग हिमेटोलॉजी कहते हैं। इंडोक्राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्मोन्स, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड ऑर्गन्स। जब हमारा हार्मोन्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स और ऑर्गन्स की स्टडी की जाती है उसे हम लोग मेडिकल टर्म में इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ किडनी, किडनी की स्टडी को हम लोग नेफ्रोलॉजी कहते हैं। हार्ट एंड सीवीएस की स्टडी को हम लोग कार्डियोलॉजी कहते हैं। सीवीएस का फुल फॉर्म होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। स्टडी ऑफ न्यूरॉन सिस्टम या एंड इट्स डिसऑर्डर, उसे हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं। कॉमन टर्म्स एंड मेडिकल टर्म्स, इनहेबिलिटी टू स्लीप, इसे हम लोग कहते हैं इंसोम्निया। लो ऑक्सीजन लेवल इन टिश्यू, जब हमारा ऑक्सीजन लेवल टिश्यू में कम होता है उसे हम लोग हाइपोक्सिया कहते हैं। हाई ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, जब ब्लड में हमारा ऑक्सीजन का लेवल हाई हो जाता है उसे हम लोग हाइपोक्सीमिया कहते हैं। लो लेवल ऑफ इन ब्लड, उसे हम लोग हाइपोक्सीमिया कहते हैं। पेनफुल और डिफरेंट यूरिनेशन, जब हमारा यूरिनेशन पेनफुल होता है उसे हम लोग डिस्यूरिया कहते हैं। स्वेलिंग को हम लोग मेडिकल टर्म में एडिमा कहते हैं। होल बॉडी स्वेलिंग, जब हमारा पूरा होल बॉडी स्वेलिंग कर जाता है उसे हम लोग मेडिकल टर्म में एनॉक्सिया कहते हैं। फेस स्वेलिंग, फेस स्वेलिंग को मेडिकल टर्म में फेशियल एडिमा कहते हैं। फिट स्वेलिंग, फिट स्वेलिंग को मेडिकल टर्म में हम लोग पेडल एडिमा कहते हैं। इंक्रीज ब्लड फ्लो इन बॉडी पार्ट, इसे हम लोग हाइप्रेमिया कहते हैं। यूरिन आउटपुट बिलो नॉर्मल, अगर हमारा यूरिन आउटपुट हो रहा है नॉर्मल लेवल से कम तो उसे ओलिगूरिया कहते हैं। एंड एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड, जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम लोग हाइपर यूरिसेमिया कहते हैं। अ हाई लेवल ऑफ द पोटेशियम इन ब्लड, जब पोटेशियम लेवल हाई हो जाता है ब्लड में तो उसे हाइपर कैलीमिया कहते हैं। पोटेशियम का जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 3.5 to 5.2 m इक्वल। नेक्स्ट हमारा है लो लेवल ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड, जब हमारे ब्लड में पोटेशियम लेवल लो हो जाते हैं तो उसे हम लोग हाइपोकैलेमिया कहते हैं। इसका नॉर्मल लेज होता है 3.5 to 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हाई लेवल ऑफ सोडियम, जब हमारा सोडियम लेवल हाई होता है तो उसे हम लोग हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। इसका नॉर्मल रेंज होता है हमारा 135 to 145। प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, जब हमारे यूरिन में ब्लड प्रेजेंस होता है उसको हम लोग हेमेचूरिया कहते हैं। हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं पायरेक्सिया। वेरी हाई टेम्परेचर जिसको हम लोग हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। हार्ट रेट को हम लोग पल्स रेट कहते हैं। इसका जो हमारा मेजरमेंट होता है वो बीट्स पर मिनट में होता है। ब्रीदिंग रेट को हम लोग रेस्पिरेटरी रेट भी कहते हैं। इसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं ब्रीथ्स पर मिनट में। हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन हमारा जो बीपी रेंज होता है, बीपी रेंज में जब सिस्टोलिक हमारा 140 mmHg से ज़्यादा हो और फिर डायस्टोलिक हमारा 19 mmHg से ज़्यादा हो तो उसे हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। इसका नॉर्मल रेंज जो बीपी का होता है वो होता है 120/80।
फिर हम लोग हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर को हम लोग हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन में हमारा जो रेंज होता है वो 90/60 mmHg होता है। हाई हार्ट रे को हम लोग कहते हैं ट्रेकीकार्डिया। ट्रेकीकार्डिया हमारा होता है 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रेकीकार्डिया। लो हार्ट रेट ब्रेडीकार्डिया जिसे कहते हैं मेडिकल टर्म में, वो हमारा 60 बीट्स पर मिनट से अगर कम है तो उसे हम लोग ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। हाई ब्रीदिंग को हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं टेकीपीनिया हमारा जब 24 ब्रीथ्स पर मिनट से हाई हो जाए रेस्पिरेशन रेट तो उसे हम लोग टेकीपीनिया कहते हैं। ब्रेडीपीनिया लो ब्रीदिंग होती है। जब हमारा रेस्पिरेशन रेट जो हमारा होता है 16 ब्रीथ पर मिनट से कम हो तो उसे हम लोग ब्रेडीपीनिया कहते हैं। इन्फेक्शन इन ब्लड स्ट्रीम, जब ब्लड स्ट्रीम में हमारा इन्फेक्शन हो जाता है उसको हम लोग मेडिकल टर्म में कहते हैं सेप्टिसीमिया या फिर सेप्सिस भी कह सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, जब हमारा प्रोटीन यूरिन में प्रेजेंस हो उसे हम लोग प्रोटीन यूरिया कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ पस सेल्स इन यूरिन, पस सेल्स अगर हमारा यूरिन में प्रेजेंस है तो उसे पायूरिया कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन वॉमिटिंग उसे हम लोग हीमेटमेसिस कहते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स वेस्कुलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट कार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग इसको हम लोग कहते हैं ग्लोस्टाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ एब्डोमिनल लाइनिंग पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब जिसको हम लोग कहते हैं सैल्पिंगाइटिस। ब्रोकन बोन या फिर कार्टिलेज उसको हम लोग कहते हैं मेडिकल टर्म में फ्रैक्चर। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम उसको हम लोग कहते हैं मेडिकल टर्म में थ्रोम्बोसिस। इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक लाइनिंग गैस्ट्राइटिस। डिफिशियंसी ऑफ प्लेटलेट इन द ब्लड, जब हमारा ब्लड में प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है तो उसे हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। प्लेटलेट का हमारा नॉर्मल रेंज होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। लो लेवल ऑफ WBC इन ब्लड, जब हमारा ब्लड में WBC की मात्रा कम हो जाती है तो उसे हम लोग लिकोपीनिया कहते हैं। हाई लेवल ऑफ WBC इन ब्लड, अगर ब्लड में WBC की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम लोग लिकोसाइटोसिस कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।